गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाक्य और उसके भेद। मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाता है? भाषा द्वारा। हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को बोलने के लिए वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है। इन्हीं ध्वनियों या अक्षरों को हम शब्द कहते हैं। जब ये ध्वनियां और अक्षर मिल जाते हैं और एक सार्थक समूह बना लेते हैं तब ये शब्द बन जाते हैं और इन्हीं शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार वाक्य क्या हुए? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं, मोहन दौड़ रहा है। वाक्य के भेद। वाक्य के 8 भेद हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वाक्य के अभी 3 ही भेद हैं, जिसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने की या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, मोहन दौड़ रहा है, नेताजी आ गए हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया हो रही है और ये सामान्य वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस है, आम बोलचाल के वाक्य हैं। इन सिंपल सेंटेंस को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, प्रोहिबिटिव या नेगेटिव वाक्य। इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध हो, मतलब कार्य के नहीं होने का, उस वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने कपड़े अलमारी में नहीं रखे हैं। इन वाक्यों में जो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इनकी वजह से ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन गए हैं। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? कार्य का ना होने का पता चलता है, कार्य को नहीं करने का पता चलता है। इसमें नहीं शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों से कोई प्रश्न करने या होने का बोध हो या कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? क्या तुमने ताजमहल देखा? क्या तुमने कपड़े अलमारी में रख दिए? इन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है। जहां कोई प्रश्न किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहां हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि सिंपल सेंटेंस दिया होगा तो आपने उसका प्रश्नवाचक बनाना है या निषेधवाचक बनाना है, या फिर तीनों सेंटेंस दिए होंगे, आपको पहचानना है कि वो प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है, तो आपने उसी अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है।